अब जो भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं उसमें जो परंपरा है, वो परंपरा में मूल में भगवान प्रतिष्ठित हैं, इसलिए पूर्वज के रूप में भगवान की मान्यता है। उदाहरण के लिए आपने कश्यप महर्षि का नाम लिया तो ब्रह्मा जी हुए या नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से। श्रीमन नारायण के बाद ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भात्मक प्रथम जीव हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे कहा गया। वही प्राणियों की योनि माने प्राणियों के बीज हैं। उनसे फिर कश्यपादि महर्षियों की मरीचि आदि की उत्पत्ति होती है, नारद आदि की उत्पत्ति होती है। तो जो भी अंत में वंश परंपरा चलती है और महर्षि मरीचि इत्यादि की धर्मपत्नियों के गर्भ से गरुड़ भी उत्पन्न होते हैं, शेषनाग भी उत्पन्न होते हैं, स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि भी उत्पन्न होते हैं। परंपरा जैसे हम लोग अपने पिता और माता के गर्भ से उत्पन्न हुए या नहीं, पहले जीव हम आप पिता के गर्भ में आए, पिता के गर्भ के बाद माता के गर्भ में आए, माता के गर्भ के बाद यहाँ आए। तो हम आप में भी अगर देखें तो हमारे कारण साक्षात परमात्मा तो सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि बीच में माता पिता का द्वार है। माता पिता का द्वार है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम गोत्र प्रवर्तक ऋषि तक चलते हैं। गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को मान लेते हैं पिता, अंत में हम कहाँ चलते हैं, ब्रह्मा जी तक। ब्रह्मा जी को मान लेते हैं पितामह, अंत में श्रीमन नारायण तक चलते हैं, उनको मान लेते हैं प्रपितामह। अर्जुन ने कहा प्रपितामहश्च। तो भगवान से साक्षात उत्पत्ति कुछ वस्तुओं की होती है, कुछ व्यक्तियों की होती है, कुछ परंपरा से होती है। साक्षात उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी की होती है, लेकिन बाद में जो परंपरा है वो परंपरा भी क्या मानेंगे, भगवान से ही उत्पत्ति। जैसे